हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट हो या एमपी टेट या कोई भी टेट हो, उर्दू ज़बान के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। किसी भी कोई भी टेट दे रहे हो, ज़बान अव्वल अगर आपने ले रखी है उर्दू या दूसरी ज़बान के तौर पे उर्दू ले रखी होगी, तो दोनों में ये बहुत मुफीद है। प्रैक्टिस सेट जो है हम सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 से तकरीबन ज़्यादा ही प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए। और अभी तक जितने भी सीटेट में पेपर हुए हैं उर्दू के, वो सारे प्रैक्टिस सेट में वो आते रहेंगे। 15-15 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपसे इतनी गुजारिश ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उर्दू के बहुत कम मवाद मिलते हैं। लिहाजा अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट दीजिए, कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करिए। कमेंट को देखा जाता है, इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई होगा। अब ये देखते हैं, जो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे पूरे। देखा जाएगा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी ज़बान की क्लास में कहानी कहने की ज़रूरत के तनाजुर में कौन सी दलील मुनासिब नहीं है। यानी उस पर्सपेक्टिव की बात कही जा रही है कि जो आप कहानी सुना रहे हैं उसमें कौन सी दलील मुनासिब नहीं है। तो इसमें देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है तमाम बच्चों को ज़बान सीखने का माहौल मिलता है। ये तो बिल्कुल सही है कि जितने बच्चे हैं उनको ज़बान सीखने का माहौल मिलता है, सही है। बी क्या है, तमाम बच्चों की सलाहियत के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं है। बी ऑप्शन है बच्चों को अल्फाज के ज़ख़ीरे के मौक़े हासिल होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब कहानी सीखेगा तो उससे ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफ़ा होगा। और जो पहला ऑप्शन है तमाम बच्चों की ज़बान सुनने का माहौल मिलता है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे ज़बान में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। नंबर 3, बी ऑप्शन क्या है, तमाम बच्चों की सलाहियत के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं है। अब जाहिर सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही है बच्चों में, आप इनफरादी तफावत को पढ़े होंगे। तो लिहाजा उस हिसाब से अगर देखा जाए नहीं की जहाँ तक बात कही जा रही है, तो बी ऑप्शन लग रहा है। अब देखते हैं चौथे में क्या लिखा है। डी ऑप्शन में तमाम बच्चों की सलाहियत के मुताबिक तख़य्युलात तो क़ुव्वत फ़रोग़ पाते हैं। यानी जो तख़य्युलाती क़ुव्वत है उनको, ज़ाहिर सी बात है जो बच्चों की सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो सबकी अलग होती है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कहा गया है कि किसी ज़बान की क्लास में कहानी कहने की ज़रूरत के तनाजुर में कौन सी दलील मुनासिब नहीं है। तो ये गौर से देखिएगा कि क्या बात कही जा रही है, उसी हिसाब से आप ऑप्शन को टिक करिएगा। आप देखेंगे इसको, इंशाल्लाह आपको खुद एहसास होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलने की सलाहियत के फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित हो सकता है। जो बोलने की सलाहियत है उसमें सबसे ज़्यादा अहम क्या हो सकता है। एक होता है कि सुनकर लिखना, इसमें लिखा है बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित होता है। एक तो है कि सुनकर लिखना, ये बी है कहानी सुनना, सी है आपसी गुफ्तगू, डी है सुनी गई चीज़ों का जूं का तूं पेश करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है डी ऑप्शन, क्योंकि जूं का तूं रोट मेमोरी पे कोई एजुकेशन में कोई बात ही नहीं कर रही है कि बच्चों को रटा दिया जाए। उसके बाद कहानी सुनना, तो कहानी सुन रहा है, तो इसमें क्या है, तो सुन रहा है तो उसमें उसके बोलने की सलाहियत भी नहीं हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी है सुनकर लिखना, सुन रहा है फिर वो लिख रहा है, तो जो सलाहियत फ़रोग़ पा रही है वहाँ पे जो बात कही जा रही है वहाँ सबसे बेहतर ऑप्शन जो लग रहा है, देखिए सुनकर लिखना ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपसी गुफ्तगू, जो वो आपसी गुफ्तगू कर रहे हैं बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा सही होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुसूसी सलाहियत वाले बच्चों की दर्जे में लिखने की सलाहियत को मश्क के लिए अहम है। बहुत गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। खुसूसी बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी बात कही जाती है, दर्जे में लिखने की सलाहियत की मश्क के लिए अहम है। क्या है, ख़यालात की बुनियाद पे। ऑप्शन ए है ख़यालात की बुनियाद पे, ऑप्शन बी है सही हरूफ का इस्तेमाल,
ऑप्शन सी है इशारती ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन डी है कि हरूफ के खूबसूरती बनावट। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे खुसूस ये ज़बान के हवाले से बात हो रही है, तो ज़बान के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे जो सही ऑप्शन है ख़यालात की बुनियाद पे। ख़यालात तो ज़ाहिर सी बात है जो खुसूसी बच्चे हों या जो आम बच्चे हों उनके भी कुछ बेहतर होते हैं और कुछ थोड़ा सा कमतर होते हैं, लेकिन ख़यालात की बुनियाद पे इस पे ज़बान के लिए बहुत ज़्यादा इस पे आप ख़ास नहीं कर सकते। और सही हरूफ का इस्तेमाल, जो स्पेशल चाइल्ड होगा वो हरूफ का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है कि सही हरूफ का इस्तेमाल, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। देखिए इशारती ज़बान का इस्तेमाल तो आमतौर से बच्चे इशारती ज़बान का इस्तेमाल करते ही हैं। हरूफ के खूबसूरत बनावट ये तो लिखने के ऊपर है, अगर जिसके पास साइकोमोटर स्किल अच्छी है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा लिखेगा। तो लेकिन ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, किस तरह के सवालात बच्चों की ज़बानदानी का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मददगार नहीं होता है। अब ये देखिएगा कि किस तरह के सवालात बच्चों के ज़बानदानी का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मददगार नहीं होता है। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन सीटेड में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो जब आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है फ़ौरन देखिए कुछ ऑप्शन जो है फ़ौरन कट जाते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे तख़य्युलाती सवालात और गौर व खौज़ के सवालात दोनों सिमिलर हैं, यानी एक जैसे लग रहे हैं। अब मतन की बुनियाद पर दिए गए सवालात, जाहिर सी बात है कोई भी जब सवाल देते हैं, कोई मतन या इक़्तिबास कोई पढ़ाते हैं तो उसी की बुनियाद पर आप सवाल देते हैं। यहाँ पे क्या बात की ज़बानदानी, बच्चा ज़बान जान रहा है कि नहीं जान रहा है, अंदाज़ा लगाने वाले सवाल, जैसे मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमने दे दिया तो इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चों की ज़बानी सलाहियत अच्छी है कि नहीं है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में इंसान ने अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो उसमें तुक्के से सही कर लिया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बच्चे की ज़बान आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसका आप अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल के इब्तदाई मरहले में ज़ोर देना चाहिए। अब प्राइमरी स्कूलों में जो किस चीज़ पे आप ज़ोर देंगे, तो इसको जब हम जो वीडियो अपलोड है सुनना बोलना लिखना पढ़ना, तो उस पर है जो प्राइमरी सतह पे जो ज़ोर देना चाहिए, तुम्हें ऑप्शन सही है बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन सही है, पढ़ने और लिखने पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5वीं दर्जे के तलबा में तकरीरी महारत पढ़ाने में दर्ज झैल में कौन सी तकनीक सबसे कम मौसर समझी जाती है। देखिए कम मौसर समझी जाती है यानी कम असरअंदाज समझी जाती है, और ये कम मौसर या नहीं, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उस्ताद इबारत को बुलंद आवाज़ से पढ़ता है और उसकी मुश्किल सतरों का तर्जुमा मादरी ज़बान में करता है। जाहिर सी बात है इससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे बी क्या है, उस्ताद खामोश के रस से पहले इक़्तिबास को अनुमान देकर बच्चों के क्लास में मुआवजा करने के लिए हौसला अफजाई करता है। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों के उस हिसाब से वो चीज़ों को जोड़ता है, तो ये भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, उस्ताद तलबा से खामोश के रद्द करने के लिए कहता है, फिर उस पर मबनी और मतनी सवालात पैदा करता है। इसमें सी ऑप्शन है। अब चौथा देख लेते हैं, बच्चों से खामोश के रद्द कराने से पहले उस्ताद नए अल्फाज और जुमलों की साख्त को बताता है। तो देखिए इसमें जो मौसर नहीं है वो उसमें ऑप्शन जो सबसे सही है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी इसका 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस्ताद दर्जे अव्वल के तलबा को उर्दू पढ़ाने के लिए नए अल्फाज से मुतारिफ़ कराने के लिए लोगों और चीज़ों के बारे में बताता है। ऐसी सूरत में ज़ख़ीर अल्फाज के कौन सी सूरत का इतलाक़ नहीं होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर करिएगा। क्या कहा गया, उस्ताद दर्जे को पढ़ाने
के लिए अल्फाज से मुतारिफ कराने के लिए लोगों और चीज़ों के बारे में बताता है। ऐसी सूरत में ज़िक्र अल्फाज की कौन सी सूरत का इतलाक नहीं होता है, इसकी बात की जा रही है। बच्चे अगर अल्फाज को ठोस अशिया के साथ जोड़कर सीखेंगे तो उन्हें याद रहेगा, जिसको हम मॉडल और टीचिंग एड जानते हैं, जो तद्देशी अशिया होती हैं। बी है, अगर बच्चे असल अशिया को देख लेंगे तो लफ्ज़ के माने बेहतर समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर मिली जुली हिस्सियात का इस्तेमाल किया जाए तो आमोज़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी। देखिए, हिस्सियात के जहाँ तक बात है, हिस्सियात की तालीम हमेशा किसके साथ दी जाती है? वो स्पेशल बच्चों के साथ हिस्सियात की तालीम दी जाती है, जो नाबीना होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए हिस्सियात के। तो यहाँ उस तरह ख़ास या स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कही जा रही है। तो ये हो सकता है डी। देखते हैं, अगर अल्फाज का इमला जानते हैं तो वो नए अल्फाज को बेहतर समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, ज़बान को जानने में इमले का काफ़ी अहम रोल होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मिली जुली हिस्सियात का इस्तेमाल किया जाए तो आमोज़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड की बात होती तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे दर्जे में पढ़ने वाला एक बच्चा कहता है मैं गेंद पकड़ी। गौर से देखिएगा, इसमें क्या है कि मैं गेंद पकड़ी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सीटेट में देखने को मिलेंगे। इस बात का इशारा है। अब इसमें है ऑप्शन है, इसने कायदे को पूरी तरह नहीं सीखा इसलिए उसे कायदे की खुसूसी क्लास की ज़रूरत है। इसमें कायदे को, जाहिर सी बात है, कोई पूरी तरीके से कायदा सीख ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी है, फ़ेल माजी बनाने के उसूल को उसकी उमूमियत में समझ लिया है, इससे साबित होता है कि वो सीख रहा है। देखिए, ये बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। फ़ेल माजी है। फ़ेल माजी वो होता है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो। तो गुजरे हुए ज़माने में उसकी बात कही जाए तो मैंने गेंद पकड़ी फ़ेल माजी लग रहा है कि मैं गेंद पकड़ी, लेकिन जुमला चूँकि पूरा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि फ़ेल माजी के वो तरीके को सीख रहा है, उसको आगे जाके और अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन। और आगे देख लेते हैं। सी, वो लापरवाह है और उसे बताए जाने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि भी बच्चों को लापरवाह और इस तरह की उनको कमज़ोरियों की निशानदेही इस तरीके से नहीं करना है। यानी बच्चों की जहाँ पे ऐसा लगे कि उसको कमतर, उसको जलील करने की जहाँ तक बात हो रही है, जलील मतलब जो आमतौर से इस्तेमाल होता है वो ना समझिएगा कि बच्चों को ऐसा लगे कि टीचर मुझे डांट रहा है इस तरह के। तो इस तरह का कोई भी किसी भी ज़बान की पैडागोजी में ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा। इसे सही जुमला याद कराना चाहिए ताकि वो अपनी गुफ्तगू में उसे इस्तेमाल करें। रोड बेस्ड मेमोरी तो जाहिर सी बात है, इसको ये भी नहीं है कि याद कराया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू और चीज़ों का मौका देना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कि फ़ेल माज़ी बनाने के उसूल को उस उम्मीद ने समझ लिया है, उससे साबित होता है कि वो सीख रहा है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बताने के लिए कि छोटी उम्र के बच्चे, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये बताने के लिए कि छोटी उम्र के बच्चे नर्सरी की नज़में क्यों गाएं। नीचे कुछ अकवाल दिए गए हैं, इनमें से उस कौल का इंतखाब कीजिए जो दुरुस्त नहीं है। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, और शेयर करिएगा उन लोगों तक जो उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हो सीटेट में। वो पहली ज़बान उर्दू हो या दूसरी ज़बान उर्दू हो, दोनों के लिए मुफीद होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अब इसमें देखिए कि ये बताने के लिए कि छोटी उम्र के बच्चे नर्सरी की नज़में क्यों गाएं, नीचे कुछ अकवाल दिए गए हैं, उसके इंतखाब को जो दुरुस्त नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो दुरुस्त नहीं है उसको याद रखिएगा कि जो दुरुस्त नहीं उसकी बात की जा रही है। बच्चों, ऑप्शन ए क्या है, बच्चों को पुरलुत्फ अंदाज में अल्फाज और उनकी इब्तदाई इस्तेमाल को सिखाना। जाहिर सी बात है, बच्चों को मज़ा भी आता है जब वो सीखते हैं। बच्चों को पुरलुत्फ, आगे देखते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पुरलुत्फ अंदाज में अल्फाज और उनका इब्तदाई इस्तेमाल सिखाना, ये चीज़ है। और ये ध्यान दीजिएगा कि
क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि छोटी उम्र के बच्चे, छोटी उम्र की बच्चों का भी सलाहियत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस उम्र के बच्चों में क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। सीटेट में बिल्कुल किस तरीके से ऑप्शन को सही कर सकते हैं। बच्चों की अदाकारी का हुनर की नशोनुमा करना। पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चों को जो नज़्म पढ़ाई जाती है, जो पोएम पढ़ाई जाती है, बिल्कुल उसको अदाकारी ड्रामेटिक तरीके से पढ़ाई जाती है। सही है। बच्चों को सिखाई जाने वाली ज़बान की आवाज़ से मुतारिफ सौती जो तरीका होता है, बिल्कुल उसका भी तरीका इस्तेमाल होता है। बच्चों को आवाज़ की साख्त और आहंग से लुत्फ़अंदोज़ होने के काबिल बनाता है। उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको नज़्म का वो क्या है, नज़्म है, पोइट्री है, वो गाते हैं, लेकिन बच्चों को उससे उसका मतलब तो नहीं समझ पाते कि उसका मतलब क्या है, लेकिन क्या है कि उनको अच्छा लगता है, तो वो उसको गाते रहते हैं। बहुत से गाने ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं होता है, लोग गाते रहते हैं, तो आप जानते हैं। तो अब देखिए कि जो बात कही जा रही है कि बच्चों को पुरलुत्फ अंदाज में अल्फाज और उनका इब्तिदाई इस्तेमाल सिखाना, प्राइमरी के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये कीजिए, ये दुरुस्त नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर सीटेट में आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका ये भी तो हो सकता है, लेकिन बच्चों की उम्र के हिसाब से आप सोचिएगा, इंशाल्लाह कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लिए मुफ्त लाजमी तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक आवेजिश, आवेजिश के माने जो हमने अभी देखा कि इसके माना क्या होते हैं, तो इसके माने डिफ्रेंशिएट करना, यानी फ़र्क करना, और लड़ाई झगड़ा, इस तरीके इसके माने हैं। लेकिन बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी एक्ट जो 2009 के मुताबिक जो है क्या बात कही गई है, तो इसमें जब देखेंगे प्राइमरी सतह पर इल्मी मौज़ूआत तक महदूद होना चाहिए। जाहिर सी बात है, हर चीज़ का निसाब होता है, उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। दरियाफ्त, सरगर्मी और तलाश के ज़रिए से तिफले दोस्ताना अंदाज कराया जाए। एक जो मौलिम चीज़ों को पढ़ाता है तो वो उसमें दोस्ती, एक दूसरे में जो रिलेशन होता हो वो शफ़क़त यानी मेहरबानी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे टीचर को देख के खौफ और डर महसूस करें। अब तीसरी बात यह है कि तीसरी, स्कूल छुट्टी के बाद इजाफी तदरीस के ज़रिए उनकी मदद की जाए ताकि वो बच्चे को ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। ये है। चौथा ऑप्शन है माना है इम्तिहान के ज़रिए उनकी मोहतात अंदाज में परखा जाए। देखिए आरटीई एक्ट 2009 की जहाँ तक बात कही जा रही है, उसमें एक बात कही जाती है, जब इसको आप देखेंगे कि बच्चा जो है आरटीई एक्ट के ज़रिए अगर बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन मिलता है, तो जिस वो स्कूल में कभी भी आएगा तो आपको उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको कभी भी किसी भी महीने में आता है, जो निर्धारित टाइम है, वक्त है, जो मुद्दता वक्त है, जिसे मान लीजिए कि अगस्त तक है, तो वो अगस्त के बाद के महीने में भी अगर बच्चा आएगा तो आपको एडमिशन लेना है। और अगर मान लीजिए कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के 6 से 14 साल तक के बच्चों को आरटीई एक्ट में कहा गया मुफ्त और लाजमी तालीम है, यानी कंपलसरी एजुकेशन की बात कही जा रही है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई 12 साल का बच्चा आता है और 12 साल का बच्चा आता है, उसने बीच में एक क्लास गैप कर दी है, तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से ही उसको क्लास दिया जाएगा। और जो बच्चे के अंदर जो कमी है, जो वो नहीं सीखा है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम वक्त दे के उसको आप चीज़ों को सिखा सकते हैं, ताकि वो जो एजुकेशनल गैप बच्चों में है उसको वो उस कमी को उसको दूर किया जा सके, और उस तमाम बच्चों के मुकाबिल में तमाम बच्चों के बराबर लाके उसको उस क्लास में, यानी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको सलाहियत को लोग बच्चों के मुताबिक करना। तो इसमें क्या, स्कूल की छुट्टी के बाद इजाफी तदरीस के ज़रिए उनकी मदद की जाए ताकि वो बच्चे जो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन। जब आरटी एक्ट देखा जाएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आरटी एक्ट पे एक अच्छा सा वीडियो बनेगा, उसको देखिएगा वहाँ पे, तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्तदाई सतह पे ज़बान की तदरीस का मकसद कौन सा नहीं है। देखिए इब्तदाई सतह पे जब आप तदरीस करते हैं तो उसमें क्या चीज़ है जो तदरीस का मकसद कौन सा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, तदरीस का मकसद कौन सा नहीं है। मुख्तलिफ तनाज़ुम में ज़बान का मौसर इस्तेमाल करना,
यानी मुख्तलिफ तनाजुर में ज़बान का मुख्तलिफ हर पर्सपेक्टिव से जो भी आपके सामने मौजू रख दिया जाए उसमें ज़बान का मौसर इस्तेमाल करना, ये भी है। और फिर इसके बाद जो है वज़ाहत और ख़ुद एतमादी के साथ अपनी बात को कहना। तीसरा है हरूफ ताजी की तरतीब दिया देना। जाहिर सी बात है हरूफ ताजी पर इब्तदाई सतह पे हरूफ ताजी को याद कराया जाता है। सौती इशारों के इस्तेमाल सौती के ज़रिए से बच्चों को सिखाया जाता है। मुख्तलिफ तनाजुर में ज़बान का मुख्तलिफ वज़ाहत और ख़ुद एतमादी के साथ अपनी बात कहना। अब जाहिर सी बात है मुख्तलिफ तनाजुर में ज़बान बच्चे जो जाहिर सी बात है बच्चे जब क्लास में जब प्राइमरी में बच्चे पहली क्लास में आते हैं तो आप तो जानते हैं कि वो अपनी बात कहना वो जानते हैं और हर उनके पास प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, माहौल के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात रखते हैं। वो किसी कहानी को सुन के वो आपको बयान कर सकते हैं, इतनी सलाहियत वो रखते हैं। तो लिहाजा क्या है, लेकिन उनके अंदर ख़ुद एतमादी वज़ाहत और ख़ुद एतमादी के साथ अपनी बात कहना, ये चीज़ें देखिएगा, ये चीज़ें उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है कि क्योंकि नहीं है कि वो जानते तो सब कुछ है लेकिन ख़ुद एतमादी नहीं है और ना उसकी वो खूब ज़्यादा वज़ाहत कर सकते हैं कि ये बात जो कही है वो बिल्कुल सही है, इसके लिए वो दलीलें ला सके, तो ये चीज़ नहीं है। बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको समझते चलिएगा, इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। सीटेट पे जो 15 नंबर पेडागोजी आता है वो इंशाल्लाह अगर इसको देखेंगे तो 15 में से 15 आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप बराबर इसको वीडियो को देखते रहिए। तो क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कहानी सुनने से। ये बहुत क्वेश्चन सीटेट में इस तरह का आया है। कहानी सुनने से ऑप्शन ए है बच्चे बादब होते हैं। कहानी सुनेंगे तो बच्चों के अंदर अदब आएगा या नहीं आएगा। अगर आप टीचर हैं, कहानी सुना रहे तो बच्चों के अंदर अदब आएगा या नहीं आएगा। पहला ऑप्शन ए बी है। बच्चे खुश होते हैं, कहानी तो उनका फितरी अमल होता है, कहानी के ज़रिए बच्चे खुश होते हैं। बच्चों के तख़य्युलाती क़ुव्वत को फ़रोग़ होता है। बच्चों के तख़य्युलाती क़ुव्वत को फ़रोग़ होता है। बच्चे क्लास में यकसू होकर पुरसुकून बैठे रहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की तख़य्युलाती क़ुव्वत को फ़रोग़ होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे क्लास में यकसू होकर पुरसुकून बैठे रहते हैं। कहानी के ज़रिए बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं और जो दूसरा बोलता है उसको भी वो चुप कराते हैं कि खामोश हो जाओ, बहुत अच्छी, बीच में डिस्टर्ब ना करो। आप देखिएगा कभी अगर बहुत दिलचस्पी से अगर कहानी आप क्लास में सुनाएंगे ये महसूस करेंगे। बच्चे खुश होते हैं, सर कोई कहानी सुनाइए। बच्चों का तख़य्युलात और क़ुव्वत को आप कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उनके पूछ सकते हैं। कहानी जब सुनाएंगे तो वो बच्चों से पूछ सकते हैं कि इस कहानी से आपने क्या समझा। बच्चे बाअदब होते हैं, इससे कोई ख़ास उसका ये नहीं है कि बच्चे बाअदब होते हैं, यानी कहानी सुनने से ऐसा नहीं है कि इसमें 3 ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है कि बच्चे बाअदब होते हैं। बच्चे बाअदब होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको सही कैसे करेंगे, देखिए इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, आप कंफ्यूज किस तरीके से होते हैं वो देखिएगा, गौर करिए। कहानी सुनने से बच्चे बाअदब होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों के तख़य्युलात और क़ुव्वत को फ़रोग़ मिलता है, बच्चे क्लास में यकसुई और पुरसुकून बैठे रहते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाए तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे अगर पहले को काट दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चों के तख़य्युलाती क़ुव्वत को फ़रोग़ मिलता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप कंफ्यूज होते हैं पेडागोजी में, और उर्दू के साथ थोड़ा सा मसला हो जाता है कि इस तरीके से कंफ्यूज हो जाए, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चूँकि जहाँ पे बच्चों के तख़य्युलात गौर व फ़िक्र की बात आती है ज़्यादातर ऑप्शन वही सही होता है किसी भी चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी पेडागोजी में देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है ज़बान के उस्ताद की हैसियत से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। अब इसमें देखिएगा पेडागोजी में, देखिए ज़बान के वसाइल की कमी तो हर स्कूल में होती है, लेकिन पेडागोजी में कभी भी आपको इन सारी चीज़ों में कमी नहीं निकालनी होती है कि
टीचर की कमी तो आप निकाल सकते हैं, बच्चा अगर फेल हो रहा है, बच्चा कमज़ोर है या कुछ हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों का जिम्मेदार क्या है, मुअल्लिम माना जाता है, सारी चीज़ों का जिम्मेदार मुअल्लिम है। तो ज़बान के वसाइल कमी ना हो, फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि ज़बान के वसाइल की कमी नहीं है, यानी कमी रहती भी है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कमी नहीं है। बच्चों को ज़बान के मौसलाती ज़राए से असरात को महफूज रखना, जो उनके ज़राए हैं मौसलाती, उनके महफूज रखना। बच्चों को ज़बान सीखने की अहमियत से वाकिफ़ बनाना। कसीर लसानी क्लास की तदरीस के लिए मुनासिब हिकमत अमली तय करना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा सवाल को अगर बदल दिया जाए कि अगर एक बच्चा दूसरी ज़बान बोल रहा है, वो दूसरी ज़बान बोल रहा है, वो क्लास में आ जा रहा है, तो कसीर लसानी फार्मूले के ज़रिए क्या उसको उसकी तरजीह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो बिल्कुल उसकी तरजीह देनी चाहिए। जो कसीर लसानी हिकमत अमली है, वहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन क्या है, बच्चों को ज़बान सीखने की जो अहमियत है, बच्चों को ज़बान सीखने की अहमियत से वाकिफ़, बच्चे ही होते हैं, इतनी जल्दी आप किसी चीज़ की अहमियत को नहीं समझा सकते कि ज़बान सीखने की अहमियत क्या है और ज़बान से क्या होता है। तो इस काफ़ी चैलेंजिंग होता है बच्चों को इसकी अहमियत समझाना। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ट्रेन टीचर नहीं होगा, तब तक इन सारी चीज़ों को, वो चीज़ें बच्चों की ज़बान की सीखने की अहमियत से वाकिफ़ कराना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए पेडागोजी अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना सीटेट वाकई अगर थोड़ा सा भी बंदा समझदार है, उसमें रोट मेमोरी नहीं है, ये चीज़ ये रूल्स किसका है या ये थ्योरी किसकी है, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर से सीटेट में आप पास हो सकते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़बान के क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? ज़बान के क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? दीवारों पर कीमती अक़वाल लिखे जाएं, ये है। बी ऑप्शन क्या है, जहां उस्ताद बोले और बच्चे गौर से सुने, मतलब उस्ताद एक्टिव है, बच्चे पैसू हैं, ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज़बान की सेहत पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने का मौका फराहम किया जाए। साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका फराहम किया जा रहा है, यानी 14 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर कुछ भी आपकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8687826183। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे कहीं से भी, तो इस नंबर पे आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी सतह पर आप किस तरह के बच्चों के अदब को मुनासिब समझते हैं? प्राइमरी सतह पर आप किस तरह के बच्चों के अदब को मुनासिब समझते हैं? अब इसमें देखिए क्या है, सिर्फ मंजूमात, सिर्फ कहानियाँ, ऐसा अदब जो मशहूर अदबा के ज़रिए लिखा गया हो, ऐसा अदब जिसमें अल्फाज और वाक़यात की तकरार हो। तो सिर्फ मंजूमात ऐसा भी नहीं है। जब आप प्राइमरी सतह के बच्चों के अदब की मुनासिब समझें, जब ये क्वेश्चन असल में किससे है, जो निसाब है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, जब आप पढ़ेंगे तो आपने जाहिर सी बात है बीएड या डीएलएड कर चुके होंगे वहाँ पे, तो जो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम है वहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक ज़बान की अगर आप किताब तश्कील दे रहे हैं तो उसमें क्या, सिर्फ मंजूमात भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मंजूमात है, ये भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कहानियाँ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अदब जो मशहूर अदबा के ज़रिए लिखा हो, सिर्फ ऐसा अदब जिसमें अल्फाज और वाक़यात की तकरार हो। यानी आप जब कहानी सुनाते हैं तो वहाँ पे एक स्टेज देखिएगा, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको आपको बार बार दोहराना पड़ता है, जिससे बच्चे उसको जल्दी से किसी चीज़ों को समझ जाते हैं। वाक़यात की तकरार हो, जिससे बच्चों को सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरीके से परवान चढ़े। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों एक छोटी सी बात कि अगर आप MP टेट में उर्दू ज़बान अव्वल या ज़बान दो, कोई भी ज़बान के तौर पर उर्दू आपने लिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए
ताकि उसके प्रैक्टिस सेट उसकी किताब के मुताबिक, जैसे यहाँ पे दो किताबें एमपी टेट में एमपी में दो किताबें चलती हैं। एक गुलशन उर्दू चलती है और एक गुलशन उर्दू किताब चलती है, और एक है कोई किताब, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा है किताब। बहरहाल दो किताबें एमपी टेट में चलती है। तो ज़्यादातर गुलशन उर्दू से क्वेश्चन बनने को देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन गुलशन उर्दू से बनते हैं। और उसके बाद जो दूसरी किताब है वो ज़बान सानी के ज़रिए से पढ़ाई जाती है। तो हो सकता है कि दोनों ज़बान के, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कवायद के ही बनते हैं। तो अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी किताब में जो लास्ट में जो कवायद दिए होते हैं, जो लास्ट में कवायद होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। उसके बाद जो मुतज़ाद होते हैं उनसे सवालात को देखा जाएगा। और जो लास्ट में जैसे बहुत से हैं, मुंशी प्रेमचंद हो गए या मुंशी प्रेमचंद है, आगा खान उसमें एक सबक है वो हो गया, इस तरीके से जितने उसमें क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें अल्लामा इकबाल के बारे में हैं, और ख़त के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, गांधी जी के बारे में, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, ड्रामा है, अफसाना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। मौलवी अब्दुल हक हैं, अहमद रज़ा हैं, ये सब जो हमद है, रुबाइयात हैं, इन सब सारी चीज़ों पे बात होगी। लेकिन अगर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो, वरना सी टेट के लिए एमपी टेट का दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। लेकिन जहाँ एमपी टेट में भी है कि 15 क्वेश्चन एमपी टेट का पेडागोजी का आएगा, तो उस हिसाब से इसको आप देखते रहिए तो आपको कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।